वर्षों पहले भारत के एक छोटे से गांव नीमपुर के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री गीता रहा करती थी। गीता की उम्र लगभग 27 वर्ष थी। उसका पति 1 साल पहले गंभीर बीमारी से चल बसा था। तब से वह बिल्कुल अकेली थी। उसके कोई संतान भी नहीं थे। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपना गुजारा बसारा करती थी। गीता बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता पर तो चर्चा करते थे, पर उसके बारे में भला बुरा भी कहते थे। कई बार उस पर झूठे आरोप भी लगाए गए, लेकिन गीता कभी किसी को जवाब नहीं देती। उसने अपने आप को चुपचाप सहने की आदत डाल ली थी। एक दिन जब गीता जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी एक घनी झाड़ी से एक कुत्ता निकला। उसका रंग गहरा काला था, शरीर लंबा और गठीला, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह चुपचाप गीता के पास आया और बैठ गया। गीता थोड़ी घबराई, लेकिन उस कुत्ते की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी। वह बस शांत होकर उसे देखता रहा। गीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तू कहाँ से आया? कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता रहा। उस दिन के बाद से वह रोज आने लगा। कभी गीता के लिए जंगल से आम लाता तो कभी सूखी लकड़ियां। धीरे धीरे गीता को उसकी आदत हो गई। उसने प्यार से उसका नाम कालू रख दिया। गीता और कालू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वह अब हर जगह गीता के साथ जाता। जब गीता अकेली होती तो कालू उसकी गोद में सिर रखकर बैठ जाता। जब वह उदास होती तो वह कोई पत्ता या फूल लाकर उसके सामने रख देता, जैसे वह जानता हो कि गीता को किस वक्त क्या चाहिए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर खरोचने की आवाज आई। गीता डर गई और जब दरवाजा खोला तो कालू भीगता हुआ बाहर खड़ा था। वह कांप रहा था। गीता ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया से उसके शरीर को पोंछा और पहली बार उसे अपने पास सुला लिया। उस रात के बाद गीता को कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन थकी हुई लगने लगी। पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। जब वह गांव की दाई के पास गई तो दाई ने कुछ देर देखकर कहा, बेटी तू माँ बनने वाली है। गीता चौंक गई। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चा तेरे गर्भ में पल रहा है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग बातें करने लगे। पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने गीता को बुलवाया और पूछा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? गीता ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे नहीं पता, बस कालू है, वही मेरे साथ रहता है। पंचायत में लोग हंसने लगे। क्या अब औरतें कुत्तों से भी? लोगों ने ताना मारा, लेकिन गीता की आंखों में सिर्फ सच था। वह सच जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। उसी शाम गांव में एक बाबा आए जो कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर चुके थे। लोगों ने उन्हें गीता की स्थिति बताई। बाबा ने गीता को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में देखा और फिर बोले, इसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है। और यह कुत्ता, यह कोई सामान्य पशु नहीं है, यह एक श्रापित देव है। बाबा ने बताया कि वर्षों पहले एक देवता ने एक स्त्री का दिल तोड़ा था, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि वह तब तक कुत्ते की योनि में रहेगा जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम ना दे। और गीता का प्रेम वही परीक्षा था। इस प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ एक संकट भी जुड़ा है। बाबा ने कहा, गीता की संतान विशेष है। उसका जन्म होते ही अंधकार की शक्तियां उसे नष्ट करने आएंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में आग लगने लगी, मवेशी गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। एक रात गीता की झोपड़ी के सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा राक्षस खड़ा था। उसका नाम था अंधकारासुर। उसने गरजते हुए कहा, उस बालक को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना होगा, वह मेरा विनाश करेगा। गीता डर गई, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी संतान को छू भी नहीं सकता तू। अंधकारासुर ने त्रिशूल उठाया और झोपड़ी की ओर बढ़ा। तभी तेज गर्जना हुई और कालू दौड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार वह सामान्य कुत्ता नहीं था। उसका शरीर चमक रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह छलांग मारते हुए राक्षस के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में कालू ने त्रिशूल को उसके ही सीने में घोंप दिया और वह राक्षस राख बन गया। गीता दर्द में कराह रही थी। प्रसव का समय आ चुका था। कालू उसके पास आया। उसके माथे पर एक पैर रख दिया। गीता को लगा जैसे एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर समा गई हो। कुछ ही देर बाद गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर एक शक्ति जल रही थी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कालू की ओर देखा और कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। कालू ने कहा, जब भी इस बच्चे को मेरी जरूरत होगी मैं लौटूंगा। मैं तेरे विश्वास का उत्तर हूं। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में बदल गया और आकाश की ओर उड़ गया। गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। जो गीता को ताने मारते थे अब उसे देवी कहने लगे। गीता ने अपने पुत्र की परवरिश बहुत प्रेम और साहस से की। गीता और कालू की यह कथा
सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह सत्य, तपस्या और दिव्यता की जीवंत मिसाल थी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी।